थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो अब आ गया ऐसे वाले जिसमें ब्रैकेट में बंद होके बाहर एक फॉर्मूले में जो है मल्टीप्लाई लिखी रहती है। बिल्कुल वीक से वीक बच्चा जिसको बैलेंसिंग कभी समझ में नहीं आई, ये इसके बाद ना इस सेशन के ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको बैलेंसिंग समझ में ना आए। इतने बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यहां इसका मतलब क्या है पहले इसे समझो भैया। बहुत से बच्चे हैं ना जिनको यही नहीं पता तो बैलेंस क्या करें सर हम। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ये 2 जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई है, कैल्शियम के साथ नहीं है। Ca अकेला है, Ca का एक एटम है, यहां Ca का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहां 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहां 2 एटम है। अब यहां कार्बन के 2 साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 साफ साफ दिख रहा है। अब इधर के टोटल एटम कैसे काउंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां 2 है और हाइड्रोजन 2 यहां है, तो टोटल हाइड्रोजन यहां 4 है, ऐसे आपको समझना है। ये भी याद रखना है, टोटल लेना होता है, सारे हाइड्रोजन के यहां हो वहां हो कितने के साथ भी हो, सबको ऐड करके टोटल हाइड्रोजन तब बनता है। चलो अब बात करते हैं कि भाई सर ने तो ये बताया था कि जो अकेला होता है उसको सबसे बाद में करते हैं। अब यहां अकेला तो कोई है ही नहीं, सब किसमें है, कंपाउंड में। तो फिर हम लेते हैं सबसे पहले मेटल्स। अब जैसे यहाँ कैल्शियम है, Ca ले लिया, यहाँ भी Ca ले लिया, चलो भाई एक एक है, कुछ नहीं करना इसके साथ, ठीक है। फिर C के यहाँ 2 हैं और C के यहाँ भी 2 हैं, इसके साथ भी हमें कुछ नहीं करना। कहानी कहाँ है, हमें जरूरत कहाँ पड़ रही है वो यहाँ देखो। हाइड्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ अकेला है, यहाँ है 2, तो इस ऑक्सीजन के 2 बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के 2 हमें तो दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं हाइड्रोजन के 2, लेकिन हाइड्रोजन के 2 यहां भी तो है बच्चों, तो इधर टोटल हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये अगर इधर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से देखोगे कंपेयर करके, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का डबल आ जाएगा, और उधर भी इन दोनों का डबल ही है, तो CaC2 प्लस 2H2O गिव्स Ca का एक एटम, C के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 जा 4 एटम, ऑक्सीजन का 2 जा 2 एटम। यहां कुछ नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, तो Ca का एक एटम, OH का होल ट्वाइस है, तो O के है यहां 2 एटम और H के ये 2, ठीक है, प्लस C2H2, तो C के यहां 2 एटम, H के ये 2 एटम, ये दोनों H के हैं, तो 2 + 2 = 4, तो H के 4 आगे भैया, O के 2 आगे जी, C के 2 आगे भैया, Ca का 1 आ गया। ऐसे कंपेयर करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो आपने सही किया या गलत किया। बाकी आंसर क्या है आपका, ये रहा आंसर, बस 2 की मल्टीप्लाई करनी थी H2O में, आपके बैलेंसिंग हो गई, दोनों तरफ एटम्स इक्वल हो गए। एटम इक्वल होने का मतलब एटॉमिक मास भी इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट, अब इसमें आती है कहानी, देखो यहां भी आप बात को समझो कि यहां H क्या है, देखो बच्चों 2 है, इवन है, यहां है ओड, ठीक है जी। अब बात को समझना, क्या कहना चाह रहा हूं, यहां आप H को छोड़ दो, मैंने जो समझाया आपको, अकेला है उसमें तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको देखेंगे बाद में, उसको अलग कर दिया मैंने। यहां Al को अलग कर दो, इस से भी हम बाद में देखेंगे। फिर किसे देखें सर, क्लोरीन दोनों तरफ जो है कंपाउंड फॉर्म में है, अकेला अकेला नहीं है, तो क्लोरीन पे आ जाओ। अब क्लोरीन यहां 3 है और यहां 1 है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन के 3 हो जाएंगे, तो क्या बन गया नया जो आपका इनका कंपोजिशन है वो ये बन गया AlCl3 + H2, ठीक है भाई। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट होते ही अब यहां एक कहानी हो गई, वो क्या हो गई, Cl के 3 करने के चक्कर में H के भी 3 हो गए और H के यहां 2 है। अब हम H के में तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई क्या करूं कि 3 के इक्वल आ जाए, 1.2 की 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल्स की वैल्यू होती है वो कभी भी एटम्स की वैल्यू और मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आपकी 1.5 हो ही नहीं सकती, ये आपने पढ़ा 9th क्लास में, तो ये पॉइंट्स में लेना नहीं है, तो इसलिए इसे हम नहीं कर सकते। चलिए, तो फिर अब कौन सा तरीका है सर, फिर तरीका ये है कि इधर जो ओड है और इधर जो इवन है, इनको दोनों को इवन बना दो। इवन कैसे, इसकी इसमें और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 = 6 HCl कर दो, और 3 × 2 यहां 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो गया। तो ऐसे आप इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें इक्वल करने के लिए करते हो, वही मैंने यहां पे किया। अब इसे करती, Cl के कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और Cl के यहां 2 है, 3 है, तो 3 का कितना टाइम्स करूं कि 6 हो जाए, 2 टाइम्स कर दिया मैंने। अब 3 × 2 = 6,
Al क्योंकि अकेला है, इसमें तो जितने इधर Al के होंगे उतने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, उधर Al के 2 हुए तो इधर भी मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे करके ओड इवन वाले झंझट से बाहर निकल जाते हैं। ये थे ओड इवन वाली इक्वेशन। मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे हर टाइप का जो इक्वेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं Al के यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है भाई, H के यहाँ 6 है, 3 2 6, H के 6 है, क्लोरीन के 6 1 6 है, 2 3 6, यहाँ भी क्लोरीन के 6 है, हो गई ना बैलेंस। ऐसे करके बैलेंसिंग करते हैं। 2 से 3 स्टेप में हर किसी भी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखें, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ H के 2 हैं, S का 1 है, S का 1 है, यहाँ O के 2 हैं, यहाँ O के 2 और एक 3 है। अब फिर क्या करते हैं ऐसे केसेस में, यहां ऑक्सीजन है 3 और यहां है 2। अब ओड को इवन बनाना है, ओड किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसका मतलब इसे इवन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे कर दिया मैंने। अब मेरे पास ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन 4 हो गए, इवन बन गया। इसको मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि ये अकेला है, 2 से मल्टीप्लाई की तो ये भी हो गया 4, ऑक्सीजन के मेरे 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, H2S है, H के देखो यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, 2 2 जा 4। अब यहाँ H के हैं खाली 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H के कितने हो जाए, 4 हो जाए। H के 4 हो गए, S के भी तो 2 हो गए, यहाँ S का अकेला है तो S के 2 कर दिए मैंने, लो जी S के 2 कर दिए प्लस 2H2O। S के 2 करने के चक्कर में अब मेरे पास क्या हुआ, देखो बच्चों आपको एक एक स्टेप आगे लिखते रहना है। ये थोड़ा सा इसको बदलने के चक्कर में वो बदल जाएगा तो अगले स्टेप में उसको चेंज कर देंगे। करने कोई नए स्टेप में भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप में करोगे गलतियां हो जाएंगी, स्टेप बढ़ा दो। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया, इसको S के यहाँ 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 और 2 यहाँ है, ऑक्सीजन के 6 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन O2 था, 2 की जगह मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ तो मैं किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वो अकेला है, उसके मल्टीप्लाई करने से बाकी किसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखो H के कितने हो गए, 2 2 जा 4, S के कितने हो गए, 2 1 जा 2, O के कितने हो गए 6, इधर S के कितने हो गए बच्चों 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों 2 2 जा 4 और 2 6, और बचा क्या H के कितने होंगे 2 2 जा 4। देखो सेम ही तो आ गए, ये इससे मैच कर रहा है, ये उससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया लगा सेशन तो लाइक करना, फॉरवर्ड करना बाकी बच्चों तक, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।